हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। ये पार्ट 21, इसमें अपन थाइमस ग्लैंड को एकदम कवर कर लेंगे। मैं आपको एक चीज सजेस्ट करूंगा कि आप हेडफोन्स लगा के ये ऑडियो सुने, और एक चीज और साथ में रिक्वेस्ट करूंगा कि एनसीईआरटी को ओपन रखें, क्योंकि ये पॉइंट्स एनसीईआरटी में है तो आपको लगेगा कि ये तो बस मेरा रिवीजन हो रहा है। ठीक है, तो अपन शुरू करते हैं। आज मैं थाइमस ग्लैंड को कवर करने वाला हूँ। तो थाइमस ग्लैंड क्या चीज है? थाइमस ग्लैंड आपके जो है, पहले इसकी पोजीशन अपन देखते हैं। ये कहाँ प्रेजेंट होती है? दोनों लंग्स के बीच में। दोनों लंग्स के बीच में आपकी स्टर्नम के पीछे, ये जो आपकी स्टर्नम है, स्टर्नम चेस्ट बोन जिसको बोलते हैं, स्टर्नम के पीछे अरोटा के जस्ट आगे, स्टर्नम के पीछे अरोटा के जस्ट आगे, दोनों लंग्स के बीच में पोजीशन क्या दे रखी है इसकी? बिटवीन लंग्स, बिहाइंड स्टर्नम, यानी स्टर्नम के बिहाइंड एंड वेंट्रल साइड ऑफ अरोटा। वेंट्रल कौन सी होती है? आगे वाली साइड, यानी अरोटा के आगे और स्टर्नम के पीछे। ये तो इसकी पोजीशन थी। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है? ये आपकी इम्यूनिटी को मजबूत करती है, इम्यूनिटी में हेल्प करती है, इम्यून सिस्टम को मेंटेन करती है, इम्यून सिस्टम को डेवलप करती है। ठीक है, और इसका जो साइज है वो एज के साथ रिड्यूस हो जाता है। ये क्यों होता है अपन आगे देखेंगे। अब देखते हैं कौन सा हार्मोन रिलीज करती है। तो जो आपका थाइमस ग्लैंड है वो रिलीज करती है आपकी थाइमोसिन हार्मोन। नाम ही याद नहीं करना, इतना इजी है, नाम से मैच कर रहा है, थाइमस, थाइमोसिन। तो ये एक पेप्टाइड नेचर का हार्मोन है। ठीक है, जो थाइमोसिन है वो आपकी इम्यूनिटी को कैसे करेगा अफेक्ट, वो देखते हैं। तो एनसीईआरटी में अपने एक लाइन दे रखी है कि ये जो टी सेल्स है ना, टी लिम्फोसाइट्स है, इनको ये मैच्योर करता है और डिफरेंशिएट करता है। ठीक है, और एक लाइन और दे रखी है आपके एनसीईआरटी में कि जो एंटीबॉडीज है ना, एंटीबॉडी यानी बी लिम्फोसाइट की सेल्स को है ना, ये स्टिमुलेट करता है कि वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करे। अब कैसे करता है वो मैंने फ्लो चार्ट में बताया कि जो सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी है और ह्यूमरल इम्यूनिटी, ये इनको कैसे अफेक्ट करता है, पहले इनके नाम देखते हैं। सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, इसका दूसरा नाम है टी लिम्फोसाइट मेडिएटेड इम्यूनिटी। एक नाम और है इसका ग्राफ्टेड इम्यूनिटी, क्योंकि ग्राफ्टिंग में आपके जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट है उसमें काम आती है। ठीक है, अगर आपके कोई ऑर्गन है वो आपकी बॉडी ने रिजेक्ट कर दी, तो वो कौन सी इम्यूनिटी से रिजेक्ट होगी? वो आपकी सेल मेडिएटेड यानी ग्राफ्टेड इम्यूनिटी से रिजेक्ट होगी। ये तीनों एक ही चीज है, इसका मेन नाम है, इसको सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी बोला जाता है। दूसरा है अपना ह्यूमरल इम्यूनिटी। ठीक है, इसको बी लिम्फोसाइट मेडिएटेड इम्यूनिटी भी बोला जाता है। ठीक है, बी लिम्फोसाइट मेडिएटेड इम्यूनिटी, या फिर इसको एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी भी बोला जाता है, एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी। ठीक है, अब अपन देखते हैं पहले सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी या टी लिम्फोसाइट मेडिएटेड इम्यूनिटी। इसमें क्या होता है कि ये मैच्योर करती है और डिफरेंशिएट करती है टी लिम्फोसाइट को। मैच्योर करती है यानी थाइमोसिन है वो आपकी मैच्योर करेगा और डिफरेंशिएट करेगा टी लिम्फोसाइट को। मैच्योर करेगा यानी उसके फंक्शंस है वो कैसे उसको करने वो बताएगा। डिफरेंशिएट करेगा कि मतलब इसको कौन से फंक्शन करना है, इसको कौन से फंक्शन करना है। आपने नाम सुना होगा टी हेल्पर सेल, टी किलर सेल। एचआईवी में अपन पढ़ते हैं मैक्रोफेजेस वगैरह, टी हेल्पर सेल पर अटैक होता है, अपन कैंसर में देखते हैं। ठीक है, तो ये टी हेल्पर, टी किलर और टी मेमोरी सेल। मेमोरी सेल्स मैं आपको बताता हूँ जनरली हर टाइम प्रोड्यूस होती है। मेमोरी सेल का क्या काम होता है कि जो आपका फर्स्ट अटैक हुआ है पैथोजन का, उसमें ये बताए और ये देखे कि मैं कौन सी एंटीबॉडी रिलीज करूं, ताकि जब सेकंड अटैक होगा ना उसी सेम एंटीजन का, तो ये इसका रिस्पांस फास्ट हो जाएगा। उसको बोलेंगे अनैम्नेस्टिक रिस्पांस। क्या बोलेंगे? अनैम्नेस्टिक रिस्पांस। मतलब कि पहली बार पैथोजन ने अटैक किया, आपकी बॉडी अभी स्लो है। ठीक है, इसको पता करना है कि मेरी कौन सी एंटीबॉडी उस एंटीजन को जाके शांत करेगी। तो जब इसने पहली अटैक में इसको हरा दिया एंटीजन को, दूसरा जब वापस अटैक हुआ तो इसको पता चल गया कि ये वही बंदा है और इसको हमने उस टाइम ऐसे हराया था, तो ये सेम एंटीबॉडी भेज देंगे, यानी दूसरा जो रिस्पांस है वो बहुत ज्यादा फास्ट होगा। मेमोरी सेल्स का काम यही होता है कि स्टोर करती है कि पैथोजेनिक एक्टिविटी कैसी है, उसके खिलाफ हमने कौन सी एंटीबॉडी बनाई थी। ये आपके शरीर का काम है, नेचर ने दिया। ठीक है, ये तो सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी को थाइमोसिन हार्मोन ऐसे अफेक्ट करता है। अब बी लिम्फोसाइट को कैसे अफेक्ट करता है? जो आपके एनसीईआरटी में दे रखा है कि बी लिम्फोसाइट को जो आपको है थाइमोसिन हार्मोन स्टिमुलेट करता है कि वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करे। क्या करेगा? स्टिमुलेट करेगा, एंटीबॉडी प्रोड्यूस करे। इसका प्रोसेस क्या होता है? तो पहले देखते हैं कि जो बी लिम्फोसाइट है सेल है, ठीक है, पहले इसको स्टिमुलेट हुआ, स्टिमुलेट होने के बाद बी लिम्फोसाइट और प्लाज्मा सेल और मेमोरी सेल बने। बी लिम्फोसाइट, प्लाज्मा सेल और मेमोरी सेल बने। मेमोरी सेल का काम मैंने बताया कि पैथोजेनिक एक्टिविटी को देखेगा, उसके खिलाफ कौन सी एंटीबॉडी बन रही है, ताकि सेकंड रिस्पांस में वो स्टोर हो जाए मेमोरी। इतना टाइम नहीं लगे कि बॉडी पर अटैक हो जा रहा है, अभी भी एंटीबॉडी ढूंढ रही है। मेमोरी सेल्स का काम है कि स्टोर करती है इंफॉर्मेशन ऑफ पैथोजेनिक एक्टिविटी। ठीक है, अब प्लाज्मा सेल्स है वो क्या करेगी आपके, वो आपके रिलीज करती है एंटीबॉडी, यानी प्लाज्मा सेल ही मेन सेल्स होती है जो आपकी एंटीबॉडी बनाती है। तो प्लाज्मा सेल क्या करेगी? एंटीबॉडी बनाएगी। ठीक है, एंटीबॉडी बनाएगी, तो मेन थाइमोसिन हार्मोन का काम ये होता है। अब एंटीबॉडी का दूसरा नाम होता है इम्यूनोग्लोबुलिन, जिसको आईजी बोलते हैं। ठीक है, आईजी कॉमन। ठीक है, अब देखते हैं अपन ने क्यों देखा था कि साइज रिड्यूस हो जाता है एज के साथ। ऐसा इसलिए क्योंकि एज के साथ आपके जो हार्मोन है
वो कम हो जाता है, यानी जो थाइमस ग्लैंड है वो डीजेनरेट हो रही है, थाइमस ग्लैंड एज के साथ डीजेनरेट हो रही है, तो हार्मोन का प्रोडक्शन भी कम हो गया। अब हार्मोन का प्रोडक्शन कम हो गया तो हार्मोन की सिग्निफिकेंस क्या थी, इम्यूनिटी को मेंटेन करना, तो वो इम्यूनिटी भी कम हो जाएगी। क्या लिखा है, थाइमोसिन हार्मोन का प्रोडक्शन कम हो गया, सो इम्यून सिस्टम आल्सो डिक्रीज। ठीक है, एक एक्स्ट्रा पॉइंट और मैं बताऊंगा, मतलब एक्स्ट्रा नहीं है, आपके एनसीईआरटी में है, इस चैप्टर्स के आगे चैप्टर्स में कि जो टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट सेल्स होती है ना, वो प्रोड्यूस तो बोन मैरो में ही होती है। जो टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट सेल है वो प्रोड्यूस कहाँ होगी, आपके बोन मैरो में। लेकिन जो टी लिम्फोसाइट है ना वो मैच्योर जाके होती है थाइमस में। ये अभी अपन देख रहे हैं, क्या देखा कि सेल डिफरेंशिएशन, मैच्योरेशन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ टी लिम्फोसाइट। तो टी लिम्फोसाइट आपके डिफरेंशिएट और मैच्योर कहाँ आके होगी, थाइमस में होगी, जबकि बी लिम्फोसाइट है वो प्रोड्यूस कहाँ हुई थी, बोन मैरो में ही, और वहीं ही वो मैच्योर होगी, वहीं ही वो मैच्योर होगी। ठीक है, ये मैच्योर होने के बाद यानी कौन कहाँ मैच्योर हुआ, टी लिम्फोसाइट है और बी लिम्फोसाइट है, दोनों बनी बोन मैरो में, लेकिन जो टी लिम्फोसाइट है वो जाके थाइमस में मैच्योर और डिफरेंशिएट हुई, लेकिन जो बी लिम्फोसाइट है वो बोन मैरो में ही डिफरेंशिएट हुई, मैच्योर हुई। ठीक है, अभी जो आपके बन गई है इसको जाके लिम्फ नोड्स, जैसे आपके लिम्फेटिक ऑर्गन्स है, सेकेंडरी लिम्फेटिक ऑर्गन्स जो आपके बॉडी में है, बहुत सारे हैं, माल्ट हो गया जो 50% है आपके बॉडी का वो टिश्यू, लिम्फोइड टिश्यू, तो यहाँ जाके आपको स्टोर। एनसीईआरटी के एक दो पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। आई होप आपने एनसीईआरटी खोल रखी है, तो मैं क्या देख रहा हूँ, आप लाइन पे देखिएगा कि थाइमस इज डीजनरेटेड इन ओल्ड इंडिविजुअल, मैंने बताया, रिजल्टिंग इन अ डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ थाइमोसिन, एज ए रिजल्ट द इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ ओल्ड पर्सन बिकम वीक। ये आपके असर्शन रीजन का बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, एक और है कि इसने ये देखा कि थाइमस ग्लैंड इज अ लोब्यूलर स्ट्रक्चर, पूछा नहीं जा सकता लेकिन पूछ सकता है कि थाइमस ग्लैंड कैसी स्ट्रक्चर है, लोब्यूलर स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये कहां प्रेजेंट है, इसमें एनसीईआरटी में मैंने आपको लिख दिया प्रॉपर बोर्ड पे कि बिटवीन लंग्स बिहाइंड स्टर्नम ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ अरोटा। अरोटा क्या है, आपकी जो आर्टरी है, ठीक है, बॉडी में जो लेके जाती है आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड, बिगेस्ट आर्टरी है आपकी अरोटा। ठीक है, आगे एक लाइन इसमें और दे रखी है कि द ग्लैंड सीक्रेट द पेप्टाइड हार्मोन थाइमोसिन। मैंने क्या बताया, थाइमोसिन पेप्टाइड हार्मोन है, प्योर एनसीईआरटी, एनसीईआरटी से बाहर नहीं है, प्रॉपर एनसीईआरटी है। क्वेश्चन आपके जनरली नीट में इससे आता है, मैच्योरेशन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ टी लिम्फोसाइट। जो भी ट्रेंड चल रहा है वो जनरली इसी पे ही क्वेश्चन आता है थाइमस ग्लैंड से, बट और भी आ सकता है। तो ये 6-7 लाइन का पैराग्राफ ये पढ़ के जाइएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। ठीक है, और कोई भी साउंड क्वालिटी में कोई भी आपको डाउट हो, क्वेरी हो, कोई सजेशन हो तो कमेंट्स में आप कर सकते हैं। अगले पार्ट में अपन आने वाली ग्लैंड्स को कवर करेंगे। थैंक यू।